the coordinates of a moving particle at any time t are given by x is equal to alpha t cube and y is equal to beta t cube. The speed of the particle at time t is given by, देखो यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट है उसका x इज इक्वल्स टू अल्फा टी क्यूब. ये टाइम के साथ साथ एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद द टाइम. ये x मतलब एक्स कोऑर्डिनेट t फॉर टाइम, अल्फा इज कांस्टेंट. ये तो पहली बात दी हुई है इसने, पहली इक्वेशन. और एक उसने बताया हुआ है कि जो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू बीटा टी क्यूब, ये y कोऑर्डिनेट है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है. x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब एंड y इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब. स्पीड बतानी है यार. अब बताऊँ क्या, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस आ जाएगी, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस आ जाएगी. आप पहले इसको डिफरेंशिएट करिए, यानी कि वी एक्स वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस निकालना है. इसको डिफरेंशिएट करो, अल्फा तो कांस्टेंट है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3t स्क्वायर, यही आएगा. यानी कि यहाँ पर आएगा ये 3 अल्फा टी स्क्वायर. ये आपके पास एक्स वी टी रिलेशन आ गया. ये वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस और टाइम का रिलेशन है ये. अगर हम यहाँ पर अब इसको डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस निकालना चाहें, तो बीटा को एज इट इज लिख दो. टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3t स्क्वायर. टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3t स्क्वायर. तो यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 3 बीटा टी स्क्वायर. ये आ जाएगा वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस और टाइम के अंदर रिलेशन आ जाएगा. वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस और टाइम में रिलेशन आ गया. ये वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड टाइम में रिलेशन आ गया. अब स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछे जनरल टाइम टी पे, तो यार पता है क्या, जब एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पता हो और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पता हो तो नेट वेलोसिटी निकालनी हो. मतलब यहाँ पर ये बॉडी है, जैसे इस बॉडी के पास दो वेलोसिटी हैं. वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है 3 अल्फा टी स्क्वायर और वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस है 3 बीटा टी स्क्वायर. ये है, ठीक है. तो नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी बताइए. यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी निकलेगी वो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस में वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, इसी से निकलेगी. अगर एक पार्टिकल है उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पता और वाई के अलोंग और नेट निकालनी हो तो इसी से निकालेंगे हम. तो यहाँ पर ऐसा करो, वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 3 बीटा टी स्क्वायर का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. दिस इज द आंसर हेयर. तो इसके अंदर आप है ना कॉमन बाहर ले सकते हो, ठीक है ना. यहाँ पे बाहर आ जाएगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर बाहर आएगा. तो कितना आएगा इसके अंदर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर. दिस इज द आंसर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना. यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर इज बी. इसका जो आंसर है वो बी है. कोई डाउट है किसी को इस चीज़ में? कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया ये? गुड. अगर एक पार्टिकल है, क्वेश्चन ये है इसका कि नेट वेलोसिटी कैसे निकाली गई है. यहाँ पे नेट वेलोसिटी कैसे निकाली, ये वाली जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग. हमें एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पता है, वाई के अलोंग वेलोसिटी पता है, तो नेट आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. यहाँ से आ जाएगी. ये तरीका होता है निकालने का. समझ आ गया? अब किसी कुछ और पूछना है इसके अंदर? ओके.